निगरां वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास और ज़का अशरफ के नाम हुकूमत को दे दिए। हुकूमत और अपोजिशन कल निगरां वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी अरसाल कर दी। 25 ता 27 जुलाई तक कोई भी तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने GIT की तश्कील पर ही सवाल उठा दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत को दिए गए बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने GIT को गैर मुनासिब और MI का शामिल होना दुरुस्त नहीं था। 70 साला सिविल मिलिट्री झगड़े का असर GIT की कार्रवाई पर भी हुआ। ये भी कहा, एवन फील्ड का कभी हकीकी या बेनिफिशियल मालिक नहीं रहा। मुझे अपने खिलाफ पेश किए गए शवाहिद की मुकम्मल समझ आ गई है। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। कहा, GIT मेंबरान की सियासी जमातों से वाबस्तगी जाहिर है। बिलाल रसूल मियां अजहर के भांजे हैं, वो तहरीक इंसाफ के हामी हैं। आमिर अजीज और वाजिद जिया की जानिबदारी भी आया है। सुप्रीम कोर्ट में तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान बिजली चली गई। अदालत में तलाल चौधरी ने वजाहत की कि उनका बयान सयाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। जस्टिस गुलजार ने पूछा कि आपने बाबा रहमत से मुताल्लिक जवाबात कही, क्या वो आपके अल्फाज हैं? तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि अल्फाज मेरे ही हैं, लेकिन पूरी बात को देखा जाए। मुखालिफिन पूछते हैं, हमने 5 साल में क्या किया? हमने इदारों को ठीक किया। जो खुद चोर होते हैं वो दूसरों को भी चोर समझते हैं। परवेज खट्टक का स्वात एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। एहतसाब का नारा लगाने वालों ने पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन ना चलने दिया। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। कहा, इमरान खान की वजह से पख्तूनख्वा पोलियो का गढ़ बना। PTI का 100 दिन का प्रोग्राम सिर्फ लफ्फाजी है। आशियाना इकबाल हाउडिये अहद चीमा का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी। अहद चीमा और शाहिद शफी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची में आज फिर सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समंदरी हवाएं भी बंद। अवाम बिला जरूरत घर से ना निकलें, सर ढांप कर रखें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। शहर करने में नाकाम। गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की नाक में दम कर दिया। गर्मी के मारे लोग नहरों और स्विमिंग पूल्स जाकर मौसम की हिद्दत का मुकाबला करने लगे। ठट्टा में तालाब और नहरें सूख गईं। पानी का बहरान संगीन। आवाम बूंद बूंद को तरस गए। किल्लत आब के खिलाफ बल्दिया के दफ्तर के सामने मुजाहिरा। आजाद कश्मीर का 1 खरब 8 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश। कानून साज असेंबली में बजट वजीर खजाना डॉक्टर नजीब नकी पेश कर रहे हैं। मकतूल पाकिस्तानी तालबा सबीका शेख की ह्यूस्टन में नमाज जनाजा अदा। मैयत भिजवा दी गई। कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी सफीर अजमई फैसलाबाद में नौजवान की मुबैना गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ वरसा का थाना डिचकोट के बाहर मुजाहिरा। टायर जलाकर एहतजाज। मुस्तैल अफराद ने राहगीरों पर भी तशद्दुद किया। आज न्यूज की रमजान हमारा ईमान ट्रांसमिशन। जन्नत के वजूद पर उलमाए कराम का खुसूसी बयान।
वालों के कलाम पर सब झूम उठे। सहर और अफ्तार में मनपसंद चीजें जरूर खाएं, मगर हाथ होला रखें वरना पेट के अमराज हो सकते हैं। डॉक्टर्स का मशवरा। जी बिल्कुल, जो दो नाम दिए गए हैं ये दोनों जो है इनमें से जो जलील अब्बास जिलानी जो कि अमेरिका में सफीर रहे हैं पाकिस्तान के, इसके अलावा सेक्रेटरी खारजा रहे हैं पाकिस्तान के, इनके नाम के ऊपर ज्यादा इम्कान है कि इसके मुस्लिम लीग नून को ये काबिल कबूल होगा, चूंकि जो ज़का अशरफ है उनकी वाबस्तगी रही है पीपल्स पार्टी के साथ, एक दरीना वाबस्तगी रही है और अपनी पार्टी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर ही वो जो है मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनात रहे हैं। वो चेयरमैन PCB भी रहे हैं, ज़रूरी तरक्याती बैंक के सरबराह के तौर पर भी काम करते रहे, लेकिन उनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के जो शरीफ चेयरमैन है आसफ अली जरदारी, उनके साथ जो है वो उठाई जाती रही है। इस वजह से जो है वो कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़का अशरफ की बजाय जलील अब्बास वो उन्हें काबिल कबूल होगा। जी ये भी बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दो नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं, हुकूमत की जानिब से कोई नाम नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि जो भी नाम पीपल्स पार्टी यानी कि ऑपोजिशन देगी वो काबिल कबूल होगा, तो अब कल तक ये मामला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हुकूमत अपोजिशन के दिए हुए नाम जो है उसी नाम पर तय किया, यही फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम आएंगे उन्हीं के ऊपर इत्तफाक किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून खुद से कोई नाम जो है वो तजवीज नहीं करेगी। तो अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस किस्म की कमिटमेंट पहले दे चुकी है अपोजिशन को, ये इम्कान कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो इन्हीं दोनों नामों के ऊपर जो है वो निसार करेगी और इन्हीं दोनों नामों में से किसी एक नाम का कल जो है वो इंतखाब अमल में आ जाएगा। और अगर इंतखाब कल अमल में नहीं आता तो फिर जो है इसका ये जो नाम है जो कि दो नाम अपोजिशन की तरफ से दिए गए हैं ये फिर पार्लियामानी कमेटी को जो है वो जा सकते हैं। तो कल की जो मुलाकात है अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें कभी इम्कान है कि इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय सामने आ जाएगा। अच्छा अली फुरकान, आपने कहा कि अगर कल इन दोनों नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो फिर ये पार्लियामानी कमेटी के सामने चले जाएंगे। अब कल आप बता सकते हैं किस वक्त ये मुलाकात तय है वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपोजिशन लीडर की? कितने बजे तक वक्त है वज़ीर-ए-आज़म के पास कि वो इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को फाइनल कर लें? जी वज़ीर-ए-आज़म तो चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात जो है वो इतवार के दिन हो जाए, लेकिन चूंकि अपोजिशन लीडर की कुछ मसरूफियात थी जिसके बायस जो है ये दिन में मुलाकात जो है वो कल जो है ड्यूल है उसके मुताबिक, और इसमें जो है वो अपोजिशन लीडर जो है ये नाम बाकायदा तौर पर देंगे। अगरचे ये नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया गया है, इन दोनों नामों से इरसाल कर दिए गए हैं, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर उस मुलाकात इसके ऊपर जो है फैसला किया जा सकेगा। और अगर इस असेंबली की मुद्दत जो है वो खत्म होने के करीब है, अब दिन जो है वो करीब आ गए हैं कि असेंबली की मुद्दत खत्म होने की, इसलिए जो है वो कल के दिन अगर फैसला नहीं हो पाता तो इसका जो नाम है वो कमेटी की तरफ जो है वो जाने का इम्कान। अगर कल फैसला नहीं होता है तो पार्लियामानी कमेटी की जानिब ये नाम जा सकते हैं, लेकिन आपने बताया कि कल अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और इनमें से दो नाम जो दिए गए हैं किसी एक नाम का हतमी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, इसका काफी इम्कान है। अली फुरकान, आप आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी इरसाल कर दी है। समरी में सदर मुमलिकत को 3 तारीखें तजवीज़ की गई हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इस समरी में आम इंतखाबात के लिए 25, 26 और 27 जुलाई की तारीखें तजवीज़ की हैं। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए समरी अरसाल की गई है और आम इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत 25 से 27 जुलाई के दरमियान कोई भी तारीख मुकर्रर करने के लिए कहा गया है। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। नैब के ताज़ा हुक्मनामे से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं आपको। नैब ने महरीन भुट्टो, आसिफ भुट्टो और काशिफ भुट्टो, आरिफ भुट्टो के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब ने DG नैब सक्खर को जांच पड़ताल के अहकामात जारी किए हैं।
एक बार फिर से आपको बताएंगे, नैब का ताजा हुक्मनामा सामने आया है जिसमें नैब ने महरीन भुट्टो, आसिफ भुट्टो, काशिफ भुट्टो और आरिफ भुट्टो के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब सक्खर को जांच पड़ताल के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि महरीन भुट्टो, आसिफ भुट्टो, काशिफ भुट्टो और आरिफ भुट्टो के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी नैब को कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गबन किया है। उसी गबन की वजह से अब नैब का ये हुक्मनामा सामने आया है कि इनकी खिलाफ जो शिकायत मौसूल हुई है उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और ये जांच पड़ताल करेंगे डीजी नैब सक्खर। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। उन्होंने जीआईटी पर अदालत के सामने खुलकर एतराजात बताए। लंदन फ्लैट्स की मलकियत से भी साफ इनकार कर दिया। कहते हैं अपने खिलाफ पेश किए गए शवाहिद की सब समझ आ गई। कमेटी में आईएसआई और एमआई का नाम शामिल होना दुरुस्त नहीं था। 70 साल सिविल मिलिट्री झगड़े का असर जीआईटी की कार्रवाई पर हुआ है। नवाले एवनफील्ड रेफरेंस में 127 सवालात पर मुश्तमिल सवाल नामे का जवाब दे डाला। सबसे पहले जेआईटी पर तहफुजात बताए। कहा जेआईटी मेंबरान की सियासी जमातों से वाबस्तगी जाहिर है। बिलाल रसूल मियां अजहर के भांजे हैं। मियां अजहर के बेटे हम्माद अजहर की इमरान खान के साथ तस्वीर हैं। बिलाल रसूल ले चुके हैं। बिलाल रसूल की अहलिया पीटीआई की सरगर्म कारकुन भी हैं। जेआईटी मेंबर आमिर अजीज भी जानिबदार हैं। मुशर्रफ दौर में आमिर अजीज मेरे खिलाफ तहकीकात में शामिल रहे। ब्रिगेडियर नोमान सईद डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी का सरबराह जेआईटी वाजिद जिया भी जानिबदार थे। वाजिद जिया ने अपने कजन को सोलिसिटर मुकर्रर किया। अख्तर राजा ने झूठी दस्तावेजात तैयार की। वॉल्यूम 10 पर मुश्तमिल खुद साख्ता रिपोर्ट भी गैर मुताल्लिका थी। जेआईटी तफ्तीशी रिपोर्ट नाकाबिल कबूल शहादत है। उन शवाहिद पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का कहा। रिपोर्ट को बतौर शवाहिद रेफरेंस का हिस्सा बनाने का नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को गैर मुनासिब और गैर मुताल्लिका इख्तियारात दिए। नवाज शरीफ ने जेआईटी तफ्तीश को यकतरफा करार देते हुए लंदन फ्लैट्स की मलकियत से भी इनकार कर दिया। बताया एवनफील्ड का कभी हकीकी या बेनिफिशियल मालिक नहीं रहा। एवनफील्ड प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम नहीं किए। इस्तिखाजा के शवाहिद से लंदन फ्लैट से ताल्लुक जाहिर नहीं होता। नवाज शरीफ ने मनी ट्रायल के सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा यह सवाल हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक है और वो दोनों अदालत के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। तलाल चौधरी ने अपना बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सयाको सबक से हटकर नशर की गई और वीडियो क्लिप और मतन भी एक जैसा नहीं है। उनके इसी बयान के बारे में हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी मौजूद हैं। नासिर काज़मी, तलाल चौधरी तो मुकर गए अपनी उन तमाम बातों से जो मीडिया पर आकर कहते रहे। जी बिल्कुल असफा, आज उनका जो अदालत के सामने मौक़िफ़